हाय गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू पांडु इंग्लिश एकेडमी। आज हम क्लास नाइन्थ की सोशल साइंस ज्योग्राफी के पार्ट का सेकंड लेसन पढ़ेंगे। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का मतलब है भारत जो एक विशाल देश है इसके फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे। मतलब ये भारत जो देश है, कहीं हिमालय है तो कहीं पहाड़ है, कहीं मरुस्थल है, कहीं मैदान है, कहीं घाटी है। तो इसको हम कैसे पहचाने और कैसे इसकी स्टडी करें, भारत में किस किस तरह का बैकग्राउंड है, किस किस तरह फिजिकल फीचर्स है, किस किस तरह भौतिकी है ना। हम देखते हैं मरुस्थल भी भारत में ही है, हिमालय भारत में है, अरावली भी भारत में है, मैदान भी हैं, घाटियां भी हैं, है ना, समुद्री किनारे भी हैं, द्वीप भी हैं। तो इनकी स्टडी कैसे करते हैं, ये सब चीजें आज हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं, वीडियो को पूरा जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फिजिकल फीचर्स का मतलब है भारतीय फिजिकल फीचर्स की, जो भारत का फिजिकल फीचर्स है उसकी विशेषता क्या है, देखते हैं। लैंड ऑफ द इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस। मैंने बताया था भारत की जो भूमि है वो बहुत ही वेरिएशंस डिस्प्ले करती है। जैसे कि भारत में डेजर्ट भी है, थार का मरुस्थल भी है, अरावली भी है जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, हिमालय जो विश्व का सबसे नया पर्वत है ना, फोल्डेड माउंटेन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो भारत की सीमा पर ही है, ग्लेशियर जो सबसे ऊंचे हैं वो भी भारत में ही है, मैदान भी जो विश्व के सबसे लंबे मैदान है, सबसे लंबे चौड़े मैदान है, और डेंसली पॉपुलेटेड जो मैदान है, जिसमें कह सकता हूँ गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो इंडिया के अंदर ही है। कोस्टल एरिया जो है वो भी कितना बड़ा है, किस तरह से कटा फटा कोस्टल एरिया है, वो भी इंडिया के अंदर ही है। तो भारत की जो फिजिकल फीचर्स है वो बहुत ही वेरिएबल है, बहुत ही वेरिएशन रखती है। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट्स ए वेरी यूथफुल टेपोग्राफी with high peaks, deep valleys and fast flowing rivers। मैंने बताया था हिमालय जो बहुत ही यूथफुल, सबसे नया, विश्व का सबसे नया और नवीनतम हिमालय पर्वत जो है, पर्वत जो हिमालय पर्वत है, कौन सा है, हिमालय। इसकी बहुत ही, इसमें हाइट्स भी हैं, डीप वैलीज भी हैं, और रिवर्स भी इसमें बहती है, हमें पता है। आगे बढ़ते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स, इसके अलावा ये इसकी विशेषताएं बता रहे हैं, अभी आगे इसकी स्टेप बाय स्टेप स्टडी होगी। नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्मली एलुवियल डिपॉजिट्स। एलुवियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। एलुवियल एक सोइल टाइप होती है। एलुवियल का मतलब होती है रिवर जो अपने साथ में पानी के साथ जो मिट्टी कंकर पत्थर बहा करके लाती है ना, और वो बाद में डिपॉजिट हो जाती है मैदानों में, उसको एलुवियल सोइल कहते हैं। क्या बोलते हैं, एलुवियल सोइल कहते हैं। जैसे कि जहां आज भारत का जो मैदान है वो पहले आज है वैसा नहीं था, यहाँ बहुत गड्ढे थे, कहीं खाइयां थी, कहीं कुछ थी, क्योंकि पहले जमाने में नदियां इतनी मैनेज तरीके से नहीं बहती थी, जहां मर्जी वहां बाढ़ आ जाया करती थी, है ना, नदियां खुली बहा करती थी, तो खुली बहती थी। जो जो जगह नीची थी उनमें नदियों के साथ में जो मिट्टी आती थी वो आकर के भर गई, और धीरे धीरे ये पूरा मैदान क्या हो गया, प्लेन हो गया। सो जो भारत में गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का जो मैदान जो प्लेन है वो एल्यूवियल सोइल से बना हुआ है। वो एल्यूवियल जो सोइल जो होती है वो सबसे उपजाऊ होती है, इसीलिए मैदान सबसे उपजाऊ कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। द हिमालय इज द न्यूएस्ट माउंटेन। मैंने बताया था हिमालय दुनिया का सबसे नया पर्वत है, नया वलित पर्वत है। वलित का मतलब उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा, कहीं हाइट ज्यादा है कहीं कम है। कुछ कुछ पर्वत जो होते हैं बिल्कुल प्लेन होते हैं, जिनमें हाइट होती नहीं, एक जैसे बने होते हैं। भारत का जो हिमालय है वो ऐसा नहीं है, ये उबड़ खाबड़, इसको बोलते हैं वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं। द थार इज द डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट। ध्यान दीजिए, विश्व का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड और सबसे ज्यादा डाइवर्स जिस डेजर्ट में वो थार है। इंडिया का जो थार डेजर्ट है वो थार डेजर्ट होने के बावजूद भी इसकी जनसंख्या काफी है, इतनी जनसंख्या और मरुस्थलों में आपको देखने को नहीं मिलती, है ना। इस यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। आगे देखते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट जो साउथर्न इंडिया का जो पार्ट है इज कंपोज्ड ऑफ इग्निसस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। यहाँ जो जो साउथर्न इंडियन पार्ट है ये प्राचीन पर्वत है, सबसे पुराने, दुनिया के सबसे पुराने जो पर्वत है वो साउथर्न पार्ट है, जिसमें हिमालय अरावली भी इसी के अंदर आता है।
अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, प्री कैम्ब्रियन युग की है। आगे हम बढ़ते हैं। मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स, है ना, जैसे इसका मतलब है कि भारत को कितने भागों में बांटा गया है फिजिकली। तो हिमालयन माउंटेन्स में बांटा है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, पेनिनसुलर प्लेट्स हैं, इंडियन डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन्स हैं और आइलैंड्स है। इतने भागों के अंदर भारत को डिवाइड किया गया है। देख सकते हैं आप, ये जो पार्ट है जो हिमालय का है ना, ये नॉर्दर्न पार्ट के अंदर है, ये सभी इसी के अंदर आएगा। ये जो पार्ट है जो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदान है, जो प्लेन कहलाता है। ये जो पार्ट है थार डेजर्ट है। ये जो पार्ट है दक्कन का प्लेट बोलते हैं इसको, मतलब ये पेनिनसुलर है। पेनिनसुलर का मतलब होता है कि जो पार्ट दो तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, जो पार्ट, ये पेनिनसुलर इसका नाम नहीं है। कोई भी विश्व की कोई भी जगह है जो दो तरफ से पानी से घिरी हुई है, इस तरह से तिकोना बना रही है, उसको पेनिनसुलर ही बोलते हैं। इंडियन डेजर्ट ये हो गया। कोस्टल एरिया, कोस्टल प्लेन की बात की जा रही, ये यहाँ पे मैदान है, यहाँ पे क्या है, मैदान है, इनको बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। ओके। और आइलैंड जो कि यहाँ बने हुए हैं, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप जो भी है वो भी इसी के अंदर आते हैं। तो ये जो है क्या है, इंडिया का फिजिकल डिविजन्स है। क्या है, इंडिया की फिजिकल डिविजन्स है। तो इनकी हम स्टडी करेंगे आज इस वीडियो में। हम एक केवल हिमालय माउंटेन की स्टडी करेंगे और बाकियों की 1 बाय 1 सभी की अलग अलग वीडियो में होगी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हिमालय पर्वत है, ये यहां से लेकर के, इसको समझने के लिए समझिए, यहां एक इसको बोलते हैं पामीर नोट। पामीर नोट ये भारत के हिमालय का उद्गम स्थल है, सेंटर है ये। यहां से एक पर्वतमाला इधर निकल गई जिसको हिंदुकुश पर्वत बोलते हैं, इसके एक तरफ निकल गई जिसको कुनलुन पर्वतमाला बोलते हैं, कुनलुन माउंटेन बोलते हैं। और ये कुनलुन माउंटेन का ये पार्ट है। और एक पर्वतमाला, ये पूरा यहाँ पूरा एरिया माउंटेन से घिरा हुआ है। तो इंडिया के अंदर ये इतना पार्ट है। अब देखिए, अब इसमें लेयर बनी हुई है, एक ये है, दिख रही है आपको, एक यहाँ पे ये बनी हुई है ना, एक ये बनी हुई है, एक देखो ये बनी हुई है, एक ये इसके पास पास में बनी है। वास्तविक रूप से ऐसी लेयर बनी हुई है। यहाँ से इस तरफ से हम अगर जाते हैं, इस तरफ से अगर हम जाएंगे तो ये सबसे नीचे वाला पार्ट शिवालिक कहलाएगा। उसके बाद में ये मिडिल हिमालय कहलाता है। उसके बाद में ग्रेटर हिमालय कहलाता है। अगर ऐसे बढ़ते हैं तो ग्रेटर हिमालय का मतलब है, हम अलग से स्टडी भी करेंगे कि यहाँ सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं, है ना, इसके अलग अलग डिविजन्स हैं, तो इनकी हम स्टडी करेंगे। जैसे पहले हम आज इस स्लाइड के अंदर ये पढ़ेंगे हिमालय की क्या विशेषताएं हैं। तो यू होता है स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन का मतलब वो होता है कि कोई भी पर्वतमाला जो ऊंची नीची इस तरह से बनी हुई हो, ये भारत का फोल्डेड माउंटेन है ना, इस तरह से, कहीं बहुत ज्यादा ऊंचा होना, कहीं बहुत ज्यादा नीचे होना, कहीं समतल आ जाना, ये फोल्डेड श्रेणी में। तो और जो हिमालय पर्वतमाला है ये सबसे न्यूएस्ट फोल्डेड माउंटेन वर्ल्ड का है। आगे बढ़ते हैं। हिमालयाज द लोफ्टिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ माउंटेन है ये। इसकी जो लेंथ है, यहां से लेकर के इंडिया में बात करें हम, और यहां तक जो इसकी लेंथ है 2400 किलोमीटर है। इसकी विड्थ जो है वो 400 किलोमीटर। कश्मीर के अंदर यहाँ तो ये 400 किलोमीटर फैला हुआ है। और अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में तो 150 किलोमीटर फैला हुआ है। तो इसमें वेरिएंस है ना, अलग अलग है, इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ती रहती है। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो, हिमालय को दो तरीकों से डिवाइड किया गया है। मान लीजिए कि ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, यहां से लेकर के ये हिमालय पर्वत है, इस तरह से हिमालय पर्वत बना हुआ है ना, इस तरह से हिमालय पर्वत बना हुआ है। अब हिमालय पर्वत को अगर ऐसे डिवाइड करें, ऐसे इस तरह से, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के हिसाब से हिमालय 3 पार्ट में बंटा हुआ है। जो सबसे उत्तरी दिशा में ये, उसको बोलते हैं ग्रेटर या ग्रेट और इनर हिमालयाज, और इसको हिमाद्री बोलते हैं। हिमाद्री का मतलब है यहाँ क्या जमी होती है, बर्फ जमी होने की वजह से इसको हिमाद्री बोलते हैं। ये सबसे नॉर्दर्न है, इसकी अलग से स्टडी करेंगे अभी। इसके जो बीच वाला है उसको हिमाचल या लेसर हिमालय कहते हैं, है ना।
और जो सबसे इधर वाला है इसको शिवालिक बोलते हैं। ये इसका 3 डिवीजन है। मैं यहाँ सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब इस तरह से लंबाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर डिवाइड किया गया। एक आएगा लैटिट्यूडनल या ऑल्टीट्यूडनल, वो एक अलग होगा, उसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे, इस तरह से, है ना, इस तरह से ऐसे डिवाइड करेंगे। अभी हम लॉन्गिट्यूडनल पढ़ रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल 3 टाइप का है। आगे हम बढ़ते हैं, ग्रेटर हिमालय क्या है देखते हैं। द नॉर्थ मोस्ट रेंज ऑफ माउंटेन, मैंने कहा सबसे उत्तरी, हिमालय का सबसे उत्तरी जो पार्ट है उसको ग्रेट हिमालय बोलते हैं। इसी को इनर हिमालय बोलते हैं, इसी को हिमाद्री बोलते हैं। हिमाद्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पार्ट में हमेशा बर्फ जमी रहती है, साल भर बर्फ जमी होती है, और इस पार्ट में जितने भी हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां जो है वो इसी पार्ट के अंदर आती है। सो ग्रेट पिक्स, हाईएस्ट पिक्स ऑफ हिमालय, इसकी औसतन जो हाइट है, एवरेज हाइट 6000 मीटर है, हम कह सकते हैं 6 किलोमीटर है। इसके अलावा इसके अंदर 8000, जैसे जो माउंट एवरेस्ट है, केटू है, नंदा देवी है ना, ये जो हिमालय चोटियां जो है वो इसी के अंदर है, वो इसी, इसकी रेंज कम से कम 6000 है। ऊपर तो कितने भी हो सकती है, ऊपर कितनी हो सकती है, 8848 है, 8848 मीटर जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है ना, वो इसी के अंदर आती है, ये मीटर है ना। तो ये इसकी हाइट है। असिमेट्रिक फोल्ड है, ऊंचे नीचे फोल्ड है, मैंने बताए थे। ग्रेनाइट रॉक्स है, इसकी जो चट्टान है वो ग्रेनाइट की बनी हुई है। ग्रेनाइट कैसे बनता है मैंने अलग वीडियो में पढ़ाया है एक जगह। द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज है, मोस्ट कंटिन्यूस रेंज का मतलब एक रेंज बनी हुई है, जैसे मैंने बताया था उत्तरी पार्ट है ना, इसके बाद में मध्य हिमालय, इसके बाद में शिवालिक, ये इसकी सब रेंज बनी हुई होती है। सो ये ग्रेट हिमालय, देखो इसमें आगे देखो बर्फ बिल्कुल ढकी हुई है ना, ये पार्ट मोस्टली बर्फ से ढका हुआ ही रहता है, यहाँ ह्यूमन मूवमेंट बहुत कम होता है। जो ग्लेशियर से है, जो सियाचिन ग्लेशियर है वो यहीं पर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, लेसर हिमालय क्या है देखते हैं। सो लेसर हिमालय जो साउथ टू हिमाद्री का मतलब है, जो उत्तरी हिमालय जो हमने पढ़ा था, जो ग्रेट हिमालय पढ़ा था, उसके दक्षिण में, उसके भारत की तरफ है ना, उसको बोलते हैं हिमाचल या लेसर हिमालय। मोस्ट रैग्ड एंड माउंटेन सिस्टम है ये, मतलब पहाड़ियां यहाँ ज्यादा ही हैं। कंप्रेस्ड और ओल्टेड रॉक्स यहाँ की है। इसकी हाइट 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तक है। विड्थ जो है 50 किलोमीटर की है, 50 किलोमीटर से चौड़ा, इसकी चौड़ाई कम है। और इम्पोर्टेंट हाइट जो है पीर पंजाल है, धौलाधर है ना, महाभारत रेंज है, इसमें ये चोटियां पाई जाती हैं है ना। जैसे वैलीज, कश्मीर वैली है, कंगरा वैली है, कुल्लू वैलीज हैं, वो इसी में पाई जाती है। कुल मिलाकर जो हिल स्टेशन जो हैं, जो हम विजिटिंग के लिए जाते हैं, वो ये क्षेत्र है। ये पार्ट भी मोस्टली बर्फ से ढका रहता है, लेकिन जब समर वेकेशन आती है, जो समर जब आता है, तब ये पार्ट बर्फ यहाँ की पिघल जाती है, और यहाँ पर घूमने के लिए काफी मनमोहक जगह हो जाती है। इस तरह की जो घाटियां बनी हुई है, यहाँ आबादी भी है। ये एरिया जो किस में आता है, हिमाचल के अंदर आता है, या लेसर हिमालय में आता है। आगे हम बढ़ते हैं, शिवालिक। शिवालिक में क्या है देखिए, साउदर्न मोस्ट ऑफ हिमालय, हिमालय का सबसे दक्षिणी पार्ट, जो इंडिया के धरातल का पार्ट है, जो इंडिया के मैदान वाला पार्ट है ना, जो भारत की जनसंख्या की तरफ से जो पार्ट है, आउटर मोस्ट हिमालय भी बोलते हैं इसको। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है, हाइट 900 से 1600 मीटर है, लेंथ इसकी 160 किलोमीटर है ना, 1600 किलोमीटर है। कंसोलिडेट सेडिमेंट्स हैं का मतलब है, क्योंकि ये शिवालिक है तो यहाँ पे रिवर्स जो है ना वो मैदान में बहने लग जाती है, ऐसे है। तो यहाँ पे जो हिमालय ना, यहाँ पे वो हिमालय क्या कहलाता है, शिवालिक कहलाता है। तो रिवर्स जो आएगी इस स्थान पे बहुत ज्यादा मिट्टी जमा कर देगी, चट्टाने जमा कर देगी। तो शिवालिक की जो चट्टाने है ना वो सॉलिड नहीं है, कंसोलिडेट रॉक्स पाई जाती है। और इसकी जो वैली है, दून वैली इसी में आती है, जो भी है, देहरादून है, कोटली दून है, पोर्टली दून है, जो भी दून जो नाम है, दून का मतलब है कि शिवालिक हिल्स। क्या है, शिवालिक हिल्स है। ये काफी मनमोहक है ना। यहाँ आबादी बहुत सघन है, कृषि भी यहाँ के लोग करते हैं। ये जो
क्षेत्र जो हैं यहाँ वर्ष भर बर्फ नहीं जमी रहती है, यहाँ का मौसम जो है बहुत अच्छा है। जो टूरिस्ट जो जाते हैं वो ज़्यादातर शिवालिक हिल्स के अंदर ही जाते हैं। हम देख सकते हैं ये जो पार्ट है, देख लीजिए नीचे नीचे का जो पार्ट है ये, है ना, हम कह सकते हैं पंजाब है, चंडीगढ़ है, हरियाणा का कुछ पार्ट है, दिल्ली का जो पार्ट है, या नेपाल वाला है, भूटान के अंदर से ये पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, ये यहाँ तक ही है। ये पार्ट जो है वो किस में आता है, शिवालिक श्रेणी के अंदर आता है। आगे हम बढ़ते हैं। अब हमने लॉन्गिट्यूडनल पढ़ लिया, अब हम एल्टीट्यूडनल पढ़ते हैं। मतलब ये हिमालय जो था, पहले समझ लीजिए, ये जो हिमालय जो था ये इस तरह का जो पैरेलल डिवीजन था वो तो कहलाया लॉन्गिट्यूडनल। अगर मैं इसको ए से डिवाइड कर दूं, ए से, है ना, ए से अगर मैं डिवाइड करूं, इस तरह से 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। इसको बोलते हैं एल्टीट्यूडनल डिवीजन ऑफ द हिमालय। वो कौन कौन से देखते हैं। दिस डिवीजन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, किस तरफ से है, वेस्ट से लेकर के ईस्ट की तरफ है, ऐसे हैं। तो इनको पढ़े तब ध्यान से पढ़े। पंजाब का मतलब इस तरफ से शुरू करना है हमें। एक नंबर ये है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 3 होगा और ये नंबर 4 होगा। इस तरह से हमें पढ़ना है ना। तो सबसे वेस्टर्न जो पार्ट है वो पंजाब हिमालय कहलाता है, जो इंदुस और सतलज नदी, इसका डिवीजन नदियों के हिसाब से किया गया है। 2 नदियों के बीच में, सतलज और इंदस नदी के बीच का क्षेत्र वो पंजाब हिमालय कहलाता है। कुमायूं हिमालय जो सतलज दिया गया, सतलज और काली नदी के बीच का क्षेत्र जो है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच का, तीस्ता बोलते हैं इसको। और असम हिमालय जो 4th नंबर है वो तीस्ता और दिहांग जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बीच का क्षेत्र कहलाता है। तो इस तरह से इसका डिवीजन है। आगे और पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं पंजाब हिमालय। बिटवीन इंदस एंड सतलज नदी, हमें बात पढ़ा था अभी, इंदस और सतलज दो रिवर के बीच का जो एरिया है वो पंजाब हिमालय कहलाता है। इसके अंदर पंजाब आता है, कश्मीर आता है, हिमाचल आता है, लद्दाख आता है, सियाचिन ग्लेशियर सब इसी के अंदर आते हैं, है ना। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर, केटू, नंगा पर्वत, ये सभी इसी के अंदर आते हैं। ये देखिए ये डिवीजन मैंने करके यहाँ दिखाया है। ये जो पार्ट है ये रिवर सतलज रिवर है ना, ये जो रिवर है, और ये देखिए इंदस रिवर है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो पंजाब हिमालय कहलाता है। क्या कहलाता है, पंजाब हिमालय कहलाता है। ये सतलज और ये काली है, ये देखो यहाँ पे काली रिवर है। इन दोनों के बीच का जो हिमालय है वो क्या कहलाएगा, हमने पढ़ा था कुमायूं हिमालय, के नाम से मैं लिख देता हूँ। अब काली और ये तीस्ता नदी के बीच का एरिया जो है ये नेपाल हिमालय। कौन सा ये हिमालय है, नेपाल हिल्स स्टेशन बोलते हैं इसको। और ये तीस्ता और ये ब्रह्मपुत्र नदी है इधर, इसका जो बीच का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, मैंने नाम बताया था असम हिमालय। क्या बताया था, असम हिमालय। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ये ऐसे डिवीजन किया है, एल्टीट्यूडनल डिवीजन इसका किया हुआ है। आगे हम और पढ़ते हैं। कुमायूं हिमालय कौन सा देखते हैं। बिटवीन सतलज टू काली रिवर, विड्थ इसकी 320 किलोमीटर है, चौड़ाई जो है। गंगा रिवर इसी में बहती है, यहीं से निकलती है। और इसकी ट्रिब्यूटरी जो रिवर, इसकी जो सहायक नदियां हैं गंगा की, जो राम गंगा है ना, और भी जो घग्गर है, गंडक है, कोसी है, दामोदर है, वो हिल सभी इसी से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जो ये कुमायूं हिमालय उसका एरिया ऐसा दिखता है। हिल जरूर है, नदियां भी हैं, लेकिन स्नो भी हैं, लेकिन यहाँ समर में काफी धूप खिलने लग जाती है। आगे देखते हैं। नेपाल हिमालय जो नेपाल की सीमा में स्थित है, बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर, नेपाल, भूटान, बिहार, यूपी, तिब्बत, माउंटेन या माउंट एवरेस्ट इसी के अंदर आते हैं। कोसी रिवर, दामोदर रिवर, गंडक रिवर इसी एरिया के अंदर आती है। आपने देखा भी होगा ये सब क्या है, ये काफी टूरिस्ट प्लेस है। देखिए माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई का कार्य चल रहा है। आगे चलते हैं। असम जो हिमालय है वो इसी का पार्ट है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग रिवर को ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं क्योंकि ये अलग अलग नामों से जानी जाती है। ईस्टर्न हिमालय सबसे पूर्वी हिमालय पार्ट है ये। असम, अरुणाचल प्रदेश, गारो, खासी, है ना, हिल्स, जैंतिया हिल्स, नागालैंड हिल्स इसी के अंदर आती है। जैसे कि ये जो एरिया जो है, ये जो मैप जो है ना, वो ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। ये इंडिया का मैप का कुछ पार्ट यहाँ दिखाया गया है। ये यहाँ पे असम है ना। ये जो दिखाया गया है वो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय वाले पार्ट के अंदर आता है। तो ये किस में आता है, असम वाले पार्ट बोलते हैं इसको, असम पार्ट बोलते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। सो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो
पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फ्रेंड से फॉलो करवाएं, अपने फ्रेंड से बीच बीच में शेयर